सेंट्रल जिमखाना क्लब के तत्वाधान में आयोजित 31वीं अखिल भारतीय नगर परिषद गोल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा का 2026 का बिगुल बज चुका है। 4 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक नेहरू स्टेडियम में देश भर की नामी टीमें मैदान में उतरेंगी। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में स्थानीय प्रतिभाओं के साथ राष्ट्रीय स्तर की टीमों को आमने सामने देखने का मौका मिलेगा। स्पर्धा नॉकआउट पद्धति पर आधारित होगी। फुटबॉल के इस महाकुंभ से शहर की खेल पहचान को एक बार फिर राष्ट्रीय मंच मिलेगा। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर में हर साल नेहरू स्टेडियम पर अखिल भारतीय फुटबॉल स्पर्धा आयोजित की जाती है। इस साल की 31वीं अखिल भारतीय नगद राशि गोल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन सेंट्रल जिमखाना क्लब इंदौर द्वारा किया जा रहा है, जिसे मोयरा सरिया खेल एवं युवा कल्याण विभाग, नगरपालिका निगम, पूर्व मंत्री श्री प्रकाश सोनकर एवं स्वर्गीय सुरेश एरन स्मृति का सहयोग प्राप्त है। इस वर्ष की स्पर्धा का स्वरूप और भी व्यापक रखा गया है। कुल 50 टीमें प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगी, जो 2 चरणों में मुकाबला खेलेंगी। पहले चरण में इंदौर और महू जिले की 28 स्थानीय टीमें 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक क्वालिफाइंग मुकाबलों में भिड़ेंगी। इनमें से अंतिम 6 टीमें मुख्य अखिल भारतीय स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करेंगी। दूसरे चरण में 4 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक अखिल भारतीय स्तर की 16 टीमें नॉकआउट पद्धति से खेलेंगी। मुंबई, पुणे, वाराणसी, नागपुर, जबलपुर, भोपाल, रायसेन, राजस्थान, नीमच, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और दिल्ली जैसी जगहों से आई टीमें टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धा को और भी रोमांचक बनाएंगी। स्पर्धा की निष्पक्षता और उच्च स्तर सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने मैच कमिश्नर और राष्ट्रीय स्तर के निर्णायकों का पैनल तैनात किया जाएगा। खिलाड़ियों के सम्मान और खेल भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 9 जनवरी 2026 को पुलिस विभाग, वरिष्ठ एवं युवा खिलाड़ियों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें अब 11 जनवरी 2026 पर टिकी रहेंगी, क्योंकि इस दिन नेहरू स्टेडियम में टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। यहाँ बताया गया है कि सेंट्रल जिमखाना इसमें मुख्य सहयोगी है। इसके अतिरिक्त नगर निगम, मोरिया सरिया, इन संस्थाओं से हमें सहयोग प्राप्त होता है। खेल विभाग से हमें सहयोग प्राप्त होता है। इसमें प्रथम चरण में तो हमेशा की तरह मध्य प्रदेश की जो लोकल टीमें हैं वो इसमें इस स्पर्धा में भाग लेगी। इसके बाद जो हमारे भारत की बहुत ख्यातिनाम फुटबॉल टीमें हैं वो 16 टीमें ने अपनी सहमति दी है यहाँ आने की। मध्य प्रदेश की इंदौर की 4 टीमें जो आएंगी वो मुख्य स्पर्धा में शामिल होगी। पूरी स्पर्धा नॉकआउट पद्धति से खेली जाएगी और जो पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार है वो 1,01,000 रुपये का है। द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपये का है। कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? देखिए, ये विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है, लेकिन भारत में चूंकि आप देखते हैं कि क्रिकेट को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उसमें पैसा भी है, तो इस कारण कुछ स्थितियों में ऐसा होता है कि फुटबॉल जो है आर्थिक विषमताओं की और आर्थिक संकटों से गुजरता है। अब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सेंट्रल जिमखाना के श्री सोनी जी, मोरिया सरिया के श्री सिंघानिया जी, फिर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो रमेश मूलचंदानी जी, भरत मथुरावाला जी और निश्चित तौर पे इन सबके ऊपर हमारे मार्गदर्शक कैलाश विजयवर्गीय जी। तो जिसके कारण ये टूर्नामेंट जो होता है, आप देखिए लगभग 25 लाख रुपए का इसका बजट होता है और वो 25 लाख रुपए सिर्फ हम अपने अपने लोगों से और संस्था से जुटाते हैं। इसके लिए हम किसी व्यक्ति विशेष से बाहर से चंदा नहीं लेते हैं। तो इस कारण कुछ विषमताओं के कारण दिक्कत होती है। महिलाओं का फुटबॉल लोकप्रिय जरूर हो रहा है धीरे धीरे। इस बार भी हमने पूरी कोशिश की थी कि ये ग्राउंड चूँकि हमको लास्ट कुछ मोमेंट पे मिलता है 7 दिनों के लिए, तो उतनी घास बना नहीं पाते हैं। महिलाओं का चूँकि इतना स्टीफनेस नहीं होती, तो इसलिए इस बार तो नहीं लिया, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे कि अगली बार इसके लिए अलग से ही टूर्नामेंट इसी में जोड़ दिया जाए, जो सिर्फ महिलाओं के लिए खेला जाएगा और उसमें धनराशि इतनी रखी जाएगी कि महिलाएं भी अट्रैक्ट होकर उसमें आ पाएगी। क्योंकि फुटबॉल एक बहुत टफनेस का गेम है, ताकत का गेम है, पेशेंस का गेम है। इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे, और हम इस आपके माध्यम से, पूरे मीडिया के माध्यम से पूरे इंदौर के खेल प्रेमी जनता से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इस महाकुंभ में आकर वो हमारा हौसला वर्धन करे, ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की संख्या में आए, तो उससे ये रहेगा कि अगली बार हमको और इसको अच्छा करने में सहयोग मिले। 3 दशक से अधिक समय से चली आ रही यह गोल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा इंदौर की खेल संस्कृति की पहचान बन चुकी है। जब स्थानीय जोश और राष्ट्रीय अनुभव एक ही मैदान पर टकराते हैं, तब सिर्फ गोल नहीं होते बल्कि भविष्य के खिलाड़ी गढ़े जाते हैं। 31वीं गोल्ड कप स्पर्धा भी इसी उम्मीद के साथ शुरू हो रही है कि इंदौर से निकली प्रतिभा देश भर में अपनी छाप छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।